जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। नई टी शर्ट पहन के आया हूं और बहुत खुश हूं। और इसी खुशी की बात पर ये बहुत छोटा सा एक वीडियो है 7-8 मिनट का, इसे प्लीज आप पूरा जरूर देखिएगा। और इसलिए देखिएगा क्योंकि आज जरा खुशी की बात है, आपकी और हमारी बात है, हमारी आपस की बात है। एक्चुअली ये वीडियो जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ, हमारे इस चैनल जम्बू टॉक्स को आप सभी के प्यार, आप सभी के स्नेह, आप सभी के आशीर्वाद से 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि 5000 ये क्या नंबर होता है, हमारे 50,000 है, हमारे 5 लाख है, कई लोगों के कई और ज्यादा लाख है। लेकिन साहब, हमने जिस तरीके से यात्रा शुरू की थी ना, मैंने 2 दिन पहले, आप जब देख रहे हैं आज 19 जुलाई को ये वीडियो, मैंने उससे 2 दिन पहले, दोपहर का ये समय है 3 बजे का, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत धूप है, बहुत गर्मी है अच्छी खासी इस समय। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि किस कंडीशंस में हम लोग कर पा रहे हैं। और ये जो 5000 नंबर भी आया है ना, ये भी ऐसे ही नहीं आया है। एक एक नंबर ये कोई गूगल एडवर्टीजमेंट्स के जरिए नहीं आया है, सोशल मीडिया एजेंसीज के जरिए नहीं आया है, किसी के अलग तरीके से प्रमोशन के जरिए नहीं आया है। ये बस और केवल जो हमसे लगातार शिद्दत के साथ में जुड़ना चाहते हैं ना, वैसे आया है। इसलिए एक एक दर्शक हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत महत्ता रखता है। लाइक 3 महीने जब हुए थे शुरुआत के, अपने आप को थोड़ा सा सोची, कुछ कोशिश की थी कि भाई आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। फिर लगा कि हाँ, बढ़ना चाहिए, बढ़ लेते हैं। लेकिन शुरुआती 3 महीनों के बाद के अगले 3 महीनों में 3 गुना प्रोग्रेस आप लोगों के कारण से हुई है। इसलिए विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे हमारे कुछ ऐसे लोग, हमारे साथी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, गुरु जी, दीदी माँ प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, जिन्होंने लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे दर्शकों को न केवल बांधे रखा, बल्कि बहुत जबरदस्त जो एक ज्ञान है, जो उनके ज्ञान का भंडार है, वो बहुत सहजता से लोगों को उपलब्ध कराते गए। उसके साथ में सनातन संस्था, हिंदू जन जागृति समिति, जिसमें रमेश शिंदे जी हैं, चेतन राजहंस जी हैं, आनंद जखोटिया जी हैं, सुनील घनवट जी हैं, कृतिका खत्री हैं, ऐसे सब लोग जिन्होंने शुरुआत से लेकर हम तो अब तक सहयोग किया। जयपुर उसके चेयरमैन संजय दीक्षित जी, जिनके चैनल पर भी मैं इन द डॉक में आपको नजर आता हूँ, नीरज अत्री जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, हिस्ट्री के बारे में जो बहुत जबरदस्त एक बात आप सभी को कहते हैं, साथ में महावीर प्रसाद जैन जी, इंडोलॉजी के बारे में जो उन्होंने कहा है, दैट वाज एक्चुअली ब्रिलियंट एंड कमेंडेबल। उसके साथ ही जितने भी और लोग जुड़े हुए हैं हम सभी से, उन सभी का भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में स्मार्ट, दैट इज द एजेंसी, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो लोग हैं, जो इंडिक चैनल्स पे, इंडिक विचार पे, भारतीय विचार पर काम कर रहे हैं, यानी कि समाचार मान्यता एंड एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली हिंदू इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, जिसने हमारे चैनल के थॉट प्रोसेस के कारण से हमें एक्नॉलेज किया और हमें अपने आप में सम्मिलित किया और सहयोग भी प्रदान किया हर तरीके से, जो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्मार्ट आपका भी। और यही चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए आज प्रेरित कर रही हैं। इसलिए आज 19 जुलाई को 7 महीने बाद में आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। 1.25 लाख से अधिक अप्रोक्स हमारे व्यूज हो चुके हैं, 5000 से अधिक हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यात्रा बहुत आगे जाने वाली है। मुझे लग रहा है कि हम यूं ही इसे छोड़ने वाले नहीं हैं मजेदार में। अब वो कहते हैं ना कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। मुझे मालूम है कि जिस तरीके के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, वीडियोस कभी भी बैन किए जा सकते हैं, चैनल पर कभी भी स्ट्राइक की आ सकती है। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि यूट्यूब के माध्यम से हम ग्रो होंगे, अपग्रेड होंगे, हमारी जीविका भी चलेगी, परिवार भी चलेगा। नहीं साहब, ये यूट्यूब के माध्यम से नहीं चलने वाला है। ये चलने वाला है तो हमारे समाज के माध्यम से चलने वाला है, आप लोगों के माध्यम से चलने वाला है। हमारे कुछ ऐसे विशिष्ट दर्शक, जिनमें सुदर्शन राव जी शामिल हैं, अनिल बजाज जी शामिल हैं, एक व्हाट्सएप समूह है आर्यावर्त, जिसमें हमारे बंधु और हमारे मित्रगण शामिल हैं, जिन्होंने शुरुआत से लेकर के हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आर्थिक सहयोग जो प्रदान किया, जिसके कारण से भी हमें एक्चुअली सहयोग मिला। लेकिन दर्शकों, मित्रों, मेरे सहयोगियों, आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा को आगे ले जाने के लिए ना अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये 3 बजे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये आज जुलाई का महीना है, लेकिन इससे पहले जून का महीना गया था, मई का महीना गया था,
उस कड़कती धूप में भी इस तथाकथित स्टूडियो, जी हाँ, आपको ट्रेन की आवाज आ रही है, स्टूडियो साउंड प्रूफ नहीं है, तथाकथित है। तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा सा घुमाता हूं। ये एल्यूमिनियम का पैनल है, इससे हमने दीवार बनाई हुई है। सामने भी एल्यूमिनियम का ऐसा ही पैनल है, और कोई अलमारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक संदूक है जिसमें सारा का सारा सामान है। इधर ही गणेश जी विराजमान है, और यहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से कहते हैं कि कोई प्रोफेशनल स्टूडियो लाइट हो, सिंपल एक माइक है, एक सामान्य सा 2 सवा 2 हजार रुपए का कैमरा है, 10 साल पुराना मेरा डेल का लैपटॉप है, जो अब पुरानी जनरेशन का हो गया है, नई जनरेशन का नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे इस कैमरे को अपग्रेड किया जाए, कुछ अच्छा स्पेशल माइक लिया जाए, या इस स्टूडियो को तथाकथित जो एक कमरा है 10 बाई 10 का, इसे साउंड प्रूफ नहीं तो एटलीस्ट अकॉस्टिक कर दिया जाए, जिससे कि साउंड जो है वो इको ना हो। एक नया लैपटॉप लिया जाए, लेकिन इन सब में कीमत लगने वाली है। वो कीमत कहाँ से आएगी? वो आपके यहाँ से आएगी। जी हाँ, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी तौर पे जम्बू टॉक से कुछ प्रेम है, कुछ प्यार है, तो इस प्यार को हर तरीके से हमारे साथ में साझा जरूर करिए। नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है, जहाँ पत्रम पुष्पम फलम समर्पयामि है, शुरुआत में मुझे झिझक लगती थी, अब नहीं लगती है। इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ये समाज का है, समाज की बात है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमें यूट्यूब से किसी भी तरीके का ये सोचना ही नहीं है कि वहां से हमें कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, समाज से ही मिलने वाला है, समाज को ही देने वाले हैं। जगदीश जी की आरती करते हैं ना, तब कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैंने इंजीनियरिंग किया था 2007 में। उस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ। उसके बाद वहां से कुछ और नहीं किया, यात्रा आगे बढ़ती गई, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए, परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां लिखते हुए, वॉइस एक्टिंग करते हुए, कुछ मंच संचालन करते हुए आगे बढ़े। और जब इस चीज में आए तब लगा कि आज अब जाकर के एक वो मुकाम मिला है, एक वो प्लेटफॉर्म मिला है, इसकी न जाने कब से तलाश थी। अगले कुछ समय में एक बड़ा प्रोग्राम करने का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं। अगले 3-4 महीनों में आपको उसके लिए बहुत सारी चीजें देखने जानने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। बहुत जबरदस्त वक्ता आपके पास में यहाँ पर जाने वाले हैं, आने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं चीजें। ये शुरुआत में जब मैं बोलता हूँ ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, ये केवल और केवल रामानंद सागर जी की रामायण में लव कुश प्रसंग में जब वो एक भगवान श्री राम की कहानी कहते हैं, उनके दरबार में बैठे हुए, केवल यूं ही वहां से नहीं लिया हुआ है। ये जम्बू टॉक्स का नाम यूं ही जम्बू टॉक्स नहीं रखा हुआ है। वाकई में हमें लगता है कि इस अखंड भारत को केवल अखंड भारत की बात क्यों की जाए, जम्बू द्वीप की बात की जाए, भारत को फिर से वहां तक पहुंचाने की बात की जाए जहां भारत और भारतीयता के दर्शन, जहां से पूरे संसार को हुआ करते थे। हिंदू कुश से लेकर के नीचे कंबोडिया तक, अंगकोर वाट मंदिर की बात हम लोग करते हैं। इन सब के लिए, अगर पूरे विश्व के लिए शांति का, आनंद का, समृद्धि का, वैभव का रास्ता अगर कहीं से होके गुजरता है ना, तो वो भारत से होके गुजरता है। इसलिए हम सबको जैसे जैसे कर सके सहयोग करना होगा, आगे करना, बढ़ना होगा, समर्थन करना होगा। दिमाग से कर सकते हैं वैसे करिए, भुजाओं से कर सकते हैं वैसे करिए, धन से कर सकते हैं वैसे करिए, कर्म से कर सकते हैं वैसे करिए, लेखनी से कर सकते हैं वैसे करिए, बोल के कर सकते हैं वैसे करिए, और कुछ नहीं कर सकते शेयर करके कर सकते हैं वैसे करिए। लेकिन हाँ, कुछ करिए। ये जो कुछ करने वाली बात है ना, अपने आप में बहुत सुकून देती है। करके देखिए, एक्चुअली अच्छा लगता है। मैं आज आप सभी को बस खाली बेसिकली यही सब चीजें कहना चाहता था। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि इस चैनल को आगे बढ़ाना है हम लोगों को, क्योंकि 10 मिनट होने वाले हैं, मैं इस वीडियो को पूरा करने वाला हूँ। कोई एडिटिंग नहीं है, हमें वीडियो ग्राफिक डिजाइनर की भी आवश्यकता पड़ती है, थंबनेल भी हमें ही बनाने होते हैं। दैट इज हम, मतलब मैं, वन मैन टीम है ना, वही टीम है हमारी। बाकी टीम में आप सब लोग शामिल हैं। ग्राफिक डिजाइनर नो, वीडियो एडिटर नो, कोई असिस्ट करने वाले व्यक्ति नो। यानी कि पूरा दिन भर हमें ही, यानी कि मुझे ही इस चीज में लगना होता है। आप लोग जब सहयोगी बन जाएंगे ना, तो शायद हो सकता है कि एक टीम धीरे धीरे खड़ी हो, और जब वो टीम खड़ी होगी, जम्बू टॉक्स का स्वरूप 19 दिसंबर 2020 को जो शुरू हुआ था, आज 19 जुलाई 2021 है। अगले 5 महीनों में, यानी कि 19 दिसंबर 2021 को तो स्वरूप आपको दिखाई देगा।
स्वरूप बहुत निखरा हुआ होगा। संभव है आपके माध्यम से। आप जो भी करेंगे, ये मान के चलिए उसका एक एक रकम, एक एक पैसा, एक एक चीज जहां खर्च होनी चाहिए वहीं खर्च होगी। कोशिश कीजिएगा। मैंने देखा है जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहां बड़ा बड़ा सहयोग लोग प्रदान करते हैं। हम खड़े हो रहे हैं। आज 250 से अधिक वीडियोस हम लोग पोस्ट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, लाइव कर चुके हैं। ये कंसिस्टेंसी हमारी दिखाती है। अगर आपको हमारे प्रयासों में थोड़ी भी ईमानदारी, थोड़ी भी निरंतरता दिखाई देती है, जम्बू टॉक्स को अपना सहयोग नैतिक रूप से प्रदान कीजिए, आर्थिक रूप से प्रदान कीजिए। नीचे स्क्रॉल में चल रहा है यूपीआई आईडी, डिस्क्रिप्शन में भी बैंक डिटेल्स और यूपीआई आईडी के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि मासिक रूप से आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, अवश्य करिए। आपको लगता है कि एक मुश्त हम सहयोग कर सकते हैं, अवश्य करिए। मेरा आप सभी से कह रहा है, अनुरोध है कि आपका ये सहयोग बहुत सही स्थान पे, बहुत उपयुक्त स्थान पे पहुंचने वाला है। हम इसे आगे लेकर के जाएंगे। एक बार फिर कहता हूं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। हम सभी को इस मुकाम को हासिल करना है, आपस में मिलजुल करके हासिल करना है। एक बार फिर से 5000 सब्सक्राइबर्स की ये यात्रा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 से ये 50,000 तक पहुंचे, 50,000 से ये 5 लाख तक पहुंचे, और मेरी कोशिश तो रहेगी कि 5000 से 50,000 तक इसी साल में, यानी कि 19 दिसंबर 2021 तक हम इसे पहुंचा पाए, और व्यूज भी 1.25 लाख से बढ़कर के 50 लाख तक कम से कम पहुंचा पाए। क्या यह संभव है? अगर आपको लगेगा आपके साथ में समर्थन सहयोग रहेगा तो वाकई में अवश्य रूप से ये संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को यहीं पर रखता हूँ, पूरी करता हूँ। मैं जरूर उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप हमें हर संभव सहयोग देने की, अपने जरिए, अपने माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से, देश के बारे में सोचने वाले समविचारी हमारे लोगों के माध्यम से, अपनी संस्थाओं के माध्यम से थोड़ा ही सही लेकिन जरूर करने का मादा, उसका प्रयास अवश्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।